गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बीएससी पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी के आगे की बात को स्टडी करेंगे। हमने पिछले टर्म पर एड्सॉर्बेंट क्या होते हैं, एड्सॉर्बेंट कैसा होना चाहिए, इल्यूशन क्या होता है, इल्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ा था। इस सब के साथ अपन अब पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेंगे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को होती क्या है और कैसे की जाती है, इस चीज़ में हमें अच्छे से समझना है। इसका क्वेश्चन ये आता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है और किस तरह से की जाती है, और ये प्रैक्टिकल में भी आपके है कि प्रैक्टिकल में ये पूरा पोर्शन जो है करवाया जाता है। तो ये दोनों तरह से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले होता है फ़िल्टर पेपर का चुनाव। सर्वप्रथम हमें प्रयोग के लिए उपयुक्त फ़िल्टर पेपर का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः वॉटमैन फ़िल्टर पेपर लेते हैं और इसकी 1.1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी पट्टी का काट कर रख लेते हैं और उसको हम प्रयोग में लाते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि पदार्थ का विलयन बनाना। क्रोमेटोग्राफी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है ये उपयुक्त विलायक का चुनाव करके पदार्थ का विलयन बनाना। विलायक की न्यूनतम मात्रा लेकर पदार्थ का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। तीसरा, नमूने का पेपर पर लागू करना। एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल टू द पेपर। फिल्टर पेपर के एक किनारे पर 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर पेंसिल से एक लाइन खींच लेते हैं और पेंसिल से लाइन खींचकर उस पर रेखा पर पदार्थ के विलयन की 1-2 बूंद डाल देते हैं और गर्म हवा वाले हेयर ड्रायर से सुखा लेते हैं, नहीं तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और वो सूख जाता है। चौथा पॉइंट है विलायक का चुनाव और क्रोमेटोग्राम का विकास। इसके बाद क्या होता है कि उपयुक्त विलायक चुनाव करके उसमें फ़िल्टर पेपर की पट्टी को रख दिया जाता है। विलायक के साथ मिश्रण के विभिन्न अवयव विभिन्न वेग से गति करते हुए पृथक हो जाते हैं और हमें क्रोमेटोग्राम विकसित हो जाता है। कुछ समय बाद फ़िल्टर पेपर की पट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। जहाँ तक विलायक चढ़ा है वहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं और सुखा लेते हैं। क्रोमेटोग्राम को विकसित करने के लिए 2 विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। देखो, एक तो होता है कि जब हमने क्रोमेटोग्राम लिया, जिसमें अभी जो ये डायग्राम में दिख रहा है, इसमें हमने टीएलसी जार के अंदर पहले नीचे सॉल्वेंट भर लिया, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर की जो प्लेट है, पेपर है, वो ले लिया और नीचे की तरफ वह जहाँ 2-3 सेंटीमीटर ड्रॉप लगाया वहाँ से उसको टच कर दिया सॉल्वेंट से और उसको उस पर लटका दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो क्रोमेटोग्राम हमें अलग अलग रंजक जो है सेपरेट होते हुए यहाँ पर निशान बने हुए हैं वो हमें मिल गए। तो इस विधि को क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर विलायक के अणु नीचे से ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत चढ़ते हैं। इसे हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसमें कि सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसे हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके विपरीत होती है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि इसमें विलायक के अणु ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफिक इसमें देखिए, इसमें क्या है, विलायक ऊपर लिया है, इसमें विलायक जो है ट्रफ में डुबो देते हैं। विलायक ऊपर से लिया है और वहाँ पर हमने फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप को नीचे की तरफ लटका दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, विलायक ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और नीचे हम एक लाइन खींच लेंगे जहाँ तक हम पेपर को सॉल्वेंट को आने देंगे। तो ये कहलाती है उतरती क्रोमेटोग्राफी या डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। पदार्थ की स्थिति का ज्ञात करना। क्रोमेटोग्राम में पदार्थ और मिश्रण के अवयव को स्थिति को विभिन्न भौतिक रासायनिक विधियों से ज्ञात करके फिर हम आरएफ वैल्यू निकाल लेते हैं। और आरएफ वैल्यू क्या होती है? आरएफ वैल्यू होती है किसी भी से विलायक के जाने की विलायक जो है विलेय अणुओं के जाने की दूरी अपॉन विलायक अणुओं के जाने की दूरी। यहाँ पे जैसे 2 हमें सेंटीमीटर से इनका पता कर लेंगे और आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से
जो ट्रिपल क्रोमेटोग्राफी में है, ये कहलाता है आर एफ इजिकल टू पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी अपॉन मानक पदार्थ एक्स द्वारा तय की गई दूरी। इसको हम दोनों को दूरी को निकाल लेते हैं और उस दूरी से हम आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। इस चीज़ को कैलकुलेट करके हम करते हैं। तो वेपर प्रूफ डायग्राम में एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि टीएलसी जार लेंगे। टीएलसी जार के अंदर सबसे पहले फॉल्टमेंट फिल्टर पेपर पर हम एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद वहाँ पे पदार्थ की ड्रॉप लगा देंगे, सॉल्वेंट की ड्रॉप जो हमने डिज़ोल्व किया है, और उसके बाद सॉल्वेंट फिल कर देंगे टीएलसी जार में और फिल्टर पेपर को लटका देंगे। फिल्टर पेपर जो लटका वो है उसको हम थोड़ा चढ़ने देंगे, छोड़ देंगे, तो जब तक सॉल्वेंट जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऊपर चढ़ जाएगा, वहाँ तक हम मार्क बना लेंगे। तो एक ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट हो गया, और ये जो बीच बीच में क्रोमेटोग्राफ है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट हो जाता है। और इनको हम सेंटीमीटर में नाप लेंगे और आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है, और इससे हम सेपरेशन कितने किसी भी में कितने अवयव प्रेजेंट है पदार्थ में वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।